हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट हो सकता है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक्चुअली गोट फार्मिंग के बारे में बहुत लोगों की बहुत सारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यानी उनको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। और जो गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो 50 गोट्स को लेके अगर गोट फार्मिंग करेंगे तो उनको कम से कम 10 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर 50 गोट लेंगे तो कम से कम 5 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम 100 गोट्स लेंगे तो एक साल में हम 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि 100 गोट्स से 10 लाख हो सकते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि चलो 10 लाख नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन 5 लाख तो हो ही सकते हैं। ये जो है ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है गोट फार्मिंग के बारे में। एक्चुअल जो है, अगर हमें गोट फार्मिंग करना है तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ही गोट फार्मिंग करना चाहिए, ना कि इतना हो सकता है उतना हो सकता है ऐसे सोच के करना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस है गोट फार्मिंग को लेके, तो मुझे यानी क्या होता है कि मुझे अभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि सर, अगर मैं 10 गोट्स करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैं 20 गोट करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैं 50 करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैं 100 करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। एक्चुअली जब भी हम गोट फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो पहले उसका मैनेजमेंट के बारे में सोचिए। मैं पहले एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि जब भी आपको गोट फार्मिंग के बारे में आप सोच रहे हो तो पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में सोचिए, ना कि उसके प्रॉफिट के बारे में। क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट अगर बराबर नहीं होगा तो आप प्रॉफिट के बारे में कितना भी सोचिए, आपका प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले आप जो भी है, आप प्रॉफिट को कंसिडर मत कीजिए, आप पहले गोट फार्मिंग का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए उसके बारे में सोचिए। अभी जब भी आपको गोट फार्मिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अभी ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, ये मैं अभी ये हर एक पॉइंट में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसके बाद आता है लेबर चार्ज, उसके बाद आता है फीडिंग एक्सपेंडिचर, उसके बाद आता है मेडिसिन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद आता है मोर्टेलिटी, और उसके बाद है कुछ अदर अदर चार्जेस। तो ये जो है ये सारे आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में आपको मदद करते हैं। यानी ये जो भी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनका जितना एक्सपेंडिचर होता है ये पहले आपको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना है वो सोचिए। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, जब भी आप कोई बकरी खरीदते हो, जब भी आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जो है वो पहले गोट खरीदना पड़ेगा। तो ये गोट खरीदने के बाद आप ऑब्वियस है कि आप ये गोट्स मार्केट से खरीदोगे, तो ये खरीदने के बाद आप वो गोट्स आपके फार्म तक लेके जाने के लिए जितना आपको खर्च हो, आपका पैसा जितना खर्च हो रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये आपके सारे गोड्स पे इक्वली ये करना कैलकुलेशन में पकड़ना चाहिए। यानी अगर सपोज आपका 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है और आपने 20 गोड्स खरीदे है, तो एक गोड पे आपका हो रहा है 50 रुपये चार्ज। तो ये हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। उसके बाद आता है लेबर चार्ज। अब ये लेबर चार्ज क्या है, आप जब भी आप गोट फार्मिंग कर रहे हो और उसके लिए अगर आप कोई लेबर रखते हो, यानी गोट्स को संभालने के लिए अगर कुछ लेबर आप रखते हो काम करने के लिए, तो उसको आप साल का कितना पेमेंट देते हो और उस वो साल का पेमेंट आपके हर एक बकरी के ऊपर कितना होता है, ये होता है लेबर चार्ज। ये भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद आता है फीडिंग एक्सपेंडिचर। अब ये फीडिंग एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि जो भी आप गोट संभाल रहे हो, तो गोट्स को खिलाने के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो उनके फीड का जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया फीडिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं मेडिसिन। तो अभी ये मेडिसिन जो है ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इसमें। तो अभी मेडिसिन का एक्सपेंडिचर कैसे करना चाहिए, जो भी आपका आप जितने भी आपके गोट्स है उनका वैक्सीनेशन, और उनके जो उनको जो रेगुलरली जो आप उनको मेडिकल जो लगेगा लगेगा ये सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो आता है मेडिसिन में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब क्या, आपने जो बकरियां रखने के लिए शेड यूज किया है उस शेड में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपको, तो वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद आता है मॉर्टेलिटी। ये मॉर्टेलिटी मतलब क्या, अगर आपके एक साल में आपके शेड पे जितने भी बकरियों ने कुछ बच्चे दिए होंगे, तो वो बच्चे उन बच्चों का
यानी उसमें से कुछ बच्चे मरेंगे, तो वो मरने का जो परसेंटेज है वो आता है मॉर्टिलिटी में। एक्चुअली ये मॉर्टिलिटी पे आपका मेन प्रॉफिट डिपेंड करता है। और उसके बाद आता है अदर चार्ज। अभी आप सोचेंगे कि सब कुछ तो हो गया, अभी अदर चार्ज में क्या आएगा? तो अदर चार्ज में है, अगर आपने बकरी को रखने के लिए शेड बनाया है, तो शेड में लाइट, आपको लाइट बिठाते हो आप, तो वो कभी खराब हो जाता है तो आपको वो बदलना पड़ता है, कभी वायरिंग बदलने पड़ते हैं, तो उसका जो खर्च है वो भी आपको एक्सपेंडिचर में पकड़ना पड़ता है। उसके बाद जो आपने जगह ली है, उस जगह का रेंट जो आता है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस जगह पे आप, जहाँ पे आपने शेड खड़ा किया है बकरी के लिए, तो उस जगह पे अगर उस जगह का अगर आप कुछ और तरीके से यूज करते, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता। तो लेकिन अभी वो शेड के लिए चला गया, तो उसका भी आपको रेंट पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज़ का? आपने गोट फार्मिंग के लिए जो पैसा लगाया है, तो वो अगर आप बैंक में रखते हो तो वो भी उसको आपका इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पूरा गोट फार्मिंग करने के बाद तो उसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए गोट फार्मिंग के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसका इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद उसका इंटरेस्ट कितना होता है साल का, तो वो भी आपको एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कुछ गोट फार्मिंग के लिए लोन लिया है, तो उस लोन का एक्सपेंडिचर, और लोन का एक्सपेंडिचर जो है वो आता है इसमें अदर लोन्स, यानी लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको एक्सपेंडिचर में पकड़ना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी गोट्स हैं, वो गोट्स आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, कभी अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उस हॉस्पिटल को लेके जाने के लिए जो खर्चा आता है तो वो भी आता है अदर चार्जेस में। तो ये हो गए आपके सारे खर्च, यानी जो भी एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं। तो अभी प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सबसे सिंपल है सेलिंग प्राइस, यानी आपने जितने गोट्स आपने बेचे हैं वो माइनस, उसमें से ये कम कर दीजिए। क्या कम करना है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज, फीडिंग कॉस्ट, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मॉर्टेलिटी एंड अदर्स। ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का जो इतना भी खर्चा है वो सेलिंग प्राइस में से कम कर दीजिए। उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट। अभी ये प्रॉफिट कैसे? तो ये प्रॉफिट कितना होता है? तो चलो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट कॉल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस मतलब जो भी हमें बेचने के बाद जो भी पैसा मिल रहा है वो। तो चलो अब वो निकालने के लिए हम पहले एक 20 गोट्स कंसिडर करेंगे। तो 20 गोट सपोज आपके पास है, ये 20 गोट आपने 6 महीने तक संभाले। 6 महीने के बाद इन 20 गोट्स ने दो दो बच्चे दिए। तो ये दो दो बच्चे के हिसाब से 6 महीने के बाद आपको टोटल बच्चे कितने आ रहे हैं आपके पास? 40। तो ये 40 बच्चों जो है वो आपने फिर 5 महीने तक संभाले। ये 5 महीने संभालने के बाद आपने हर एक बच्चा 5-5 हजार को बेच दिया। तो आपको 20 गोट्स का 40 बच्चे मिले। 40 बच्चे आपने फिर से 5 महीने संभाले। 5 महीने संभालने के बाद उनको आपने 5-5 हजार में एक बच्चा बेच दिया। तो आपका पूरा जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो आपको पूरा बेचने के बाद जो भी गोट्स के आपके जो बच्चे हुए थे गोट्स को, वो बकरी के बच्चों को बेचने के बाद आपके पास कितना कितना पैसे आया है? 20 गोट्स के बच्चों को बेचने के बाद 2 लाख रुपए। तो अभी अभी ये हो गया सेलिंग प्राइस। अभी हमें कैलकुलेट करना है टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे एक बकरी पे। तो अभी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो ट्रांसपोर्टेशन हमने एक बकरी का पकड़ा 50 रुपए, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लेबर चार्ज, अगर आप 60 हजार रुपये साल का एक लेबर को देते हो, तो उस हिसाब से 20 बकरी का, अगर एक बकरी का आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका लेबर चार्ज आएगा 500 रुपये। अगर ये 500 रुपये कैसे आता है, ये अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फीडिंग कॉस्ट। तो फीडिंग कॉस्ट आता है एक बकरी का 25 रुपये पर डे। तो एक बकरी का 25 रुपये पर डे अगर फीडिंग कॉस्ट आता है, ये एक्चुअली 25 रुपये ही आता है। ये कैसे आता है, अगर वो भी आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगर 25 रुपये पर डे का आता है, तो 6 महीने का जो है वो 4,500 रुपये। लेकिन अभी ये 4,500 रुपये 6 महीने का आता है, लेकिन हम बेच क्या रहे हैं? बच्चे बेच रहे हैं। तो उस बच्चे का कैलकुलेशन आता है 3,250 रुपये 6 महीने के लिए। उसके बाद मेडिकल कॉस्ट पकड़ेंगे 50 रुपये, जो भी आप वैक्सीनेशन करोगे, जो भी आपको मेडिकल लगेगा, उसका कॉस्ट आएगा एक बकरी का 50 रुपये। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो हर एक बकरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक बकरी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम पकड़ेंगे 10 रुपये। उसके बाद आता है मॉर्टेलिटी। ये मॉर्टेलिटी जो है वो साल भर के इस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है हम राउंड फिगर